ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि व्यवस्था पर उठते सवालों की हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार, जो कि मीरगंज के टिटौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर इंसाफ की मांग करते करते उस मोड़ पर पहुंच गईं जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। हैरानी की बात यह है कि मौके पर तहसीलदार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। फिर भी सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा और निगरानी इतनी कड़ी थी तो ऐसी नौबत आई कैसे। ममता गंगवार का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, सड़क पर लेटना पड़ा, धरना देना पड़ा और आखिरकार आत्मदाह जैसा कदम उठाने की कोशिश तक करनी पड़ी। इसी विवाद में उनके साथ कांता प्रसाद गंगवार, जिन्हें पीड़ित पक्ष बताया जा रहा है, उन्होंने भी कथित तौर पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। यानी कि एक ही विवाद में दो लोग एक साथ आत्मदाह जैसा कदम उठाने पर मजबूर दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सत्ता पक्ष की एक जनप्रतिनिधि खुद न्याय न मिलने का आरोप लगाकर सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हो जाए और दूसरी ओर पीड़ित पक्ष भी खुद को न्याय से वंचित बताते हुए ऐसा कदम उठाने की कोशिश करे, तो आम आदमी किस दरवाजे पर उम्मीद की दस्तक लेकर जाएगा। मीरगंज के टिटौली का ये विवाद अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि प्रशासन और अन्य संबंधित पक्ष का पक्ष भी आना सामने जरूरी है। जांच और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ममता गंगवार जिला पंचायत सदस्य ने अपने ऊपर जो है पेट्रोल वगैरह डाल लिया है और दोनों लोग पूरी तरह से भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या मामला हो गया, आपने पेट्रोल वगैरह क्यों डाल लिया? ऐसा है, ये पूरा टिटौली नाप के ला रहे, जमीन की नपत ये काश्तकार करवा रहा, अब टिटौली की पूरी की नपत करके ला रहे। क्या मतलब है? अच्छा। इन्होंने 4 विभाग बुलाए, PWD बुलाया, नहर विभाग अलग बुलाया और वन विभाग अलग बुलाया, सबने मना कर दिया हमारा यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी काश्तकार की जमीन देने के लिए आशीष तहसीलदार ये माने नहीं है, इसने अच्छा पैसा खा रखा है। आशीष तहसीलदार, आपने पूरी तरह से पेट्रोल डाल लिया है। हाँ, जो हमारे नाप नहीं रहे, जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं, हमारी 1 बीघा 4 से वो नाप रहे, पूरा गांव की रकबा नाप रहे हैं, उससे हमें क्या लेने देना, हमने पूरे गांव से खाली टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों का। चूतिया बना रहे हैं, 6 बजे से हमें देखो लॉलीपॉप दे पड़े हैं ये लोग। तहसीलदार आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राजस्व विभाग हमारे काम में नहीं काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहा है उन पे पैसा लेने के। पैसा ले रखा है उधर से, नेक पालो कहानी को भागते, पैसा नहीं ले रखा था, 2 साल से भागते हम, 2 साल से भाग रहे हैं। यही तहसील 2 साल से भाग रहे हैं आज हम। ठीक है। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे देख पा रहे हैं, रेडनेस पड़ गई है। अरविंद जी दिखाइए, पेट्रोल जो है डालने के बाद में रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, लाली बिल्कुल पड़ गया है और कहीं ना कहीं सेंसिटिव लग रहा है। कहीं ना कहीं साथियों, अब देखने वाली बात रहेगी कि कितना न्याय मिल पाएगा। ये स्थिति आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठ रहे हैं। दूसरे से हमारी नापो, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। किसका क्या है? पूरे गांव की क्यों नाप रहे हैं? पूरे गांव की क्यों नाप रहे हैं? इसीलिए उनसे पैसा ले रखा है दूसरी पार्टी से। पूरे गांव से हमें क्या लेने, हमें दर्द है, हमारी निकली हुई है, हमारी नाप के दो हमारे लिए, हमें दूसरे से मतलब नहीं है। तो साथियों, जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, ये खेत है, काफ़ी लंबा खेत है और इस खेत में से जो उससे पहले हमने वीडियो में दिखाया था, जो ये विवाद चल रहा है, इस कारण चल रहा है कि लेखपाल साहब आते हैं और वो जो बीच में लगा गए थे, कुछ लकड़ी लगा गए थे या पेड़ का छोटा सा डाल लगा गए थे, मतलब विभाजन कर गए थे इस खेत का कि इतना हिस्सा जो है आपका है, कांता प्रसाद का, और बाकी का जो है कुछ हिस्सा जो है दूसरे पक्ष का है, अख्तर हुसैन का है। लेकिन साथियों, ऐसी स्थिति के बावजूद भी जब रातों रात ये देख पा रहे हैं आप, पूरा जो खेत सही से देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई की गई है, जब ये धान की चौड़ाई की गई है तो कहीं ना कहीं ये विवाद की एक नई जड़ बन गई। अब सवाल उठता है कि यदि लेखपाल साहब जब वो विभाजन कर गए, हालांकि तहसीलदार साहब का भी इस पे कहना है कि उन्होंने लिखित रूप में रिपोर्ट नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं लेखपाल साहब को ये इस तरह से विभाजन नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोग कह रहे हैं। और यदि विभाजन कर गए तो उनको लिखित रूप में आगे पहुंचाना चाहिए, आगे प्रेषित करना चाहिए था अपने उच्च अधिकारियों के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है, यही विवाद की जड़ बनी। जैसे ही लेखपाल साहब ने जो विभाजन के लिए बीच में जो बैरिकेड्स लगाया था,
भले ही छोटा था लेकिन बैरिकेटिंग हम कह सकते हैं, उसको बिल्कुल बुरा नहीं होगा। वो जब बैरिकेड हटाया गया तब कहीं ना कहीं विवाद तूल पकड़ता चला गया। जैसे ही सुबह लोगों को पता चला कि रात में जो है धान की चौराई इस खेत में कर दी गई है अख्तर हुसैन के द्वारा, तब कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम बदलती चली गई। और ममता गंगवार जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की नेता हैं और कहीं ना कहीं अपने ऊपर पेट्रोल डालने तक को मजबूर हो गई और अपने ऊपर आग लगाने को, आत्मदाह करने तक को मजबूर हो गई। और ये स्थिति यदि सत्ता के नेताओं की है तो कहीं ना कहीं आम जनता की क्या स्थिति होगी। हालांकि सवाल तमाम तरह के शासन प्रशासन पे उठे हैं उनके द्वारा, लेकिन ऐसी स्थिति में जवाब कब तक मिल पाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल जो मामला था, जिस वजह से विवाद बढ़ रहा था, वो वजह यही थी कि लेखपाल साहब ने जो बैरिकेड्स लगाया था, विभाजन का जो मुद्दा था, विभाजन के लिए जो उनने तूता हिंदी में कहते हैं उसको जो लगाया था, वो कहीं ना कहीं जब हटाया गया रात भर अख्तर हुसैन के द्वारा जो है इसमें चौराई कर दी गई रात में, तब कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो गए। ऐसे में विवाद बढ़ता ही चला गया। जिस तरह से साथियों देख पा रहे हैं, ममता गंगवार जी बैठी हुई हैं और तमाम सारे लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर जो है पेट्रोल छिड़क लिया है। आत्मदाह करने की कोशिश दोनों लोगों ने, कांता प्रसाद जी और ममता गंगवार जी ने लगातार की। अब कहीं ना कहीं ऐसे में देखने वाली बात रही कि शासन प्रशासन मौजूद है और उसके बावजूद भी न्याय से संतुष्ट नहीं है। तो ये देखने वाली बात रहेगी आखिर जब सत्ता के नेताओं को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। फिलहाल साथियों, द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें।